और डी फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट है और एग्जाम पैटर्न कैसा है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डी फार्मेसी, ये जो है 2 ईयर का कोर्स है। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में जो है 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स, सेकंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड जो है फार्माकोग्नोसी, फोर्थ एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और लास्ट सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी। जैसे कि हम देखेंगे डी फार्मेसी 2 है, 2 ईयर का कोर्स है, जिसमें फर्स्ट ईयर में जो है 5 सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दैट इज एचएपी एंड सोशल फार्मेसी। अब इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो है फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल भी है इसमें एंड थ्योरी भी है, थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है। ये 5 सब्जेक्ट में 5 थ्योरी है, 5 प्रैक्टिकल्स है। फार्मास्यूटिक्स में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। सेम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। फार्माकोग्नोसी में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। सेम इसमें भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। और लास्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। ये 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, टोटल फर्स्ट ईयर जो है टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर में 1000 मार्क, टोटल जो मार्क है ना 1000 है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, थ्योरी जो है 100 मार्क, प्रैक्टिकल 100 मार्क। सेम 5 थ्योरी के कितने हो गए 500, 5 प्रैक्टिकल के कितने हो गए 500, टोटल हो गए 1000। तो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 1000 है 5 सब्जेक्ट के, 200 200 200 प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। अब इसमें हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पेपर कैसा रहेगा। फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट लेते हैं हम, कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे, सबका सेम है। फार्मास्यूटिक्स हम लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स में अब थ्योरी कितने मार्क का है 100 मार्क, प्रैक्टिकल 100 मार्क। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, मार्क 100 मार्क्स में से जो है 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल एग्जाम रहेगा जो कॉलेज कंडक्ट करेगा। 20 मार्क्स का जो है कॉलेज कंडक्ट करेगा, ये इंटरनल मार्क है। और जो बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे वो है 80 मार्क्स। बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो 80 मार्क्स। जनरली मैक्सिमम कॉलेज में 20 में से 19, 18, 17 मार्क्स आपको मिलते ही है जनरली। सेम प्रैक्टिकल का भी ऐसा ही है, 20 मार्क्स इंटरनल, ये इंटरनल है, और ये एक्सटर्नल बोले तो बोर्ड एग्जाम 20 मार्क्स, और ये 80 मार्क्स।
एग्जाम। अब इसमें जो है पासिंग जो है टोटल 100 मार्क्स का जो पेपर है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स लेना जरूरी है। आप समझो कॉलेज वालों ने आपको फार्मास्यूटिक्स में आपको कॉलेज ने 20 में से 19 मार्क दे दिए आउट ऑफ 20। तब आपको जो 80 में से जो आपका थ्योरी पेपर रहेगा बोर्ड का, उसमें मिनिमम 21 मार्क्स लेना पड़ेगा। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो 40 मार्क्स आप पास हो गए, 40 मार्क्स तो आप पास हो गए। सेम पैटर्न हर सब्जेक्ट का रहेगा, इंटरनल 20 मार्क्स, एक्सटर्नल 80 मार्क्स। तो ये थ्योरी का पैटर्न है। सेम प्रैक्टिकल का रहेगा, 20 मार्क इंटरनल है, अगर 18 मार्क आपको कॉलेज से मिलते हैं तो उधर से लाना है 22, दोनों जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, आप पास हो गए। ये होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल एक्सटर्नल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में कैसा आएगा, कौन सा कितना मार्क करेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सॉरी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देखते हैं अपन। अब कोई भी थ्योरी पेपर जो रहेगा, थ्योरी पेपर हम प्रैक्टिकल का भी देखेंगे, पहले हम थ्योरी का देख रहे हैं। थ्योरी में जो है फर्स्ट सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए, इसमें लॉन्ग आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे। ये जो है 7 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें 7 क्वेश्चन, उसमें से आपको 6 सॉल्व करना है। सॉल्व कितने करना है 6। अब ये लॉन्ग आंसर जो है 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। टोटल आपका 7 क्वेश्चन पूछा है आपको, उसमें से आउट ऑफ 6 सॉल्व करना है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 5 मार्क्स, टोटल होगा 30 मार्क्स। ये लॉन्ग आंसर जो सेक्शन 1 का आपका 30 मार्क्स का रहेगा। सेकंड शॉर्ट आंसर रहेगा, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, इसका भी मार्क्स जो है टोटल 30 मार्क्स है ये क्वेश्चन को। मगर इसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कितने रहेंगे 11, इसमें से सॉल्व कितने करना है आपको 10। अब ये एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स पर, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। ये ऐसे 30 मार्क्स रहेंगे। आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में 11 पूछेगा, उसमें से आपको 10 सॉल्व करना है, 3 मार्क को एक क्वेश्चन रहेगा, तो वो हो गए 30। अब ये 30 प्लस 30 हो गए 60। अब रिमेनिंग है थ्योरी पेपर में 20 मार्क्स, सेक्शन सी ये है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 1 वर्ड क्वेश्चन रहेगा, एक वर्ड में बोलो, किसी की डेफिनेशन पूछेगा, या ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा। 3 मार्क्स का कर्नाटक में जनरली मैच द फॉलोइंग हर पेपर में रहता ही है, 3 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग करना है। फिर 1 वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। या पूछेगा कि ये क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल बताओ या ड्रग्स बताओ, एक वर्ड में आंसर रहेगा, डेफिनेशन रहेगा, या मैच द फॉलोइंग रहेगा, या फिल इन द ब्लैंक रहेगा। ऐसा सेक्शन 1 30 मार्क्स, सेक्शन 2 ये सेक्शन बी 30 मार्क्स, और ये 20 इज इक्वल टू 80। ये होगा आपका बोर्ड का। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये टोटल मिला के 80 मार्क्स। बोर्ड का जो है 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ये थ्योरी का। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन 6 पूछेगा, उसमें से आपको 7 पूछेगा, उसमें से आपको 5 करना है। और शॉर्ट आंसर में जो है आपको 11 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 10 सॉल्व करना है। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो पूरे के पूरे सॉल्व करना है। ये हो गया क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो थ्योरी 80 मार्क्स का है।
इंटरनल जैसे बताया आपको 20 ये कॉलेज वाले कंडक्ट करेंगे आपके कॉलेज में। अब प्रैक्टिकल का भी जो है बोर्ड का एग्जाम 80 मार्क्स का रहता, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा मैं। ये सेम सब्जेक्ट सबके लिए ऐसे ही रहेगा। सेम पैटर्न है, मगर 80 मार्क्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट है इसमें प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल बोर्ड का कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स। इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये जो एग्जाम होता है इसमें इंटरनल एग्जामिनर रहता है, जो आपका जो फार्मास्यूटिक्स हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो आपके सब्जेक्ट टीचर है जिसने आपका प्रैक्टिकल लिया वो इंटरनल रहेगा, कॉलेज से रहेंगे। इसमें एक प्रैक्टिकल को एग्जामिनर बोर्ड अपॉइंटमेंट करता है, जो बोर्ड से एग्जामिनर आएगा वो कंडक्ट करेंगे एग्जाम। इसमें आपको 80 मार्क्स में जो है 10 मार्क्स जो है सिनॉप्सिस रहेंगे, सिनॉप्सिस 10 मार्क्स। ये डिपेंड करता है वहां के एग्जामिनर पे क्या क्वेश्चन देगा, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन देगा। 10 मार्क्स का कैसा दे सकता, हो सकता 5 मार्क्स का दे, 2 मार्क्स का दे, 1 मार्क का दे, या 10 मार्क्स का डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन जो सिनॉप्सिस में है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रैक्टिकल का देख रहे हैं अपन। प्रैक्टिकल 80 मार्क्स है, यहाँ 10 मार्क्स चले गए सिनॉप्सिस में, जो आपको पेपर में लिखना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर एक्सपेरिमेंट। मेजर एक्सपेरिमेंट ये आएगा आपका 35 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, माइनर एक्सपेरिमेंट, ये आएगा 25 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर 4, पहले अपन सेकंड और थर्ड देखेंगे। मेजर एक्सपेरिमेंट, जो भी आपने प्रैक्टिकल किए उसमें से एक मेजर एक क्वेश्चन देंगे, उसका आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर सुटिक्स में आपको आयोडीन सॉल्यूशन अगर पूछा है तो उसका आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करके आपको सबमिट करना है, जितना भी पूछेगा कैलकुलेशन करना है। माइनर एक्सपेरिमेंट में कोई पूछ सकता, सिंपल फीवर पूछ सकता, तो उसको आपको 25 मार्क्स है। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये जो है वाइवा है, वाइवा 10 मार्क्स। टोटल कितने हैं? 10, ये 60 और ये 80, टोटल हो गए 80 मार्क्स। वाइवा, वाइवा में आपको जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर देना है। ओरल क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन की बात है। सब्जेक्ट नॉलेज पूछेगा, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं आएगा तो बाहर का पूछेगा, जो उसके मन में आए वो पूछेगा। इस पे आपके जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो फाइनल प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स रहेंगे। अब सेम ये हर सब्जेक्ट में रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में ऐसे ही रहेगा। 10 मार्क्स सिनॉप्सिस, मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट, वाइवा। हो सकता है एचएपी में जो है आपको स्पॉट देगा, वो 20 मार्क्स का कंडक्ट करके इसमें मार्क्स चेंजेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में रहता। मगर जनरली कहीं पे भी जाएंगे तो ये पैटर्न रहता। मगर एचएपी में या फार्माकोग्नोसी में जो है स्पॉट पे जो है ड्रग्स रखेंगे या कोई बोन रखेंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये हुआ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये आज का हमारा पहला लेक्चर है, यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर जो है फार्मास्यूटिक्स पे रहेगा, उसके सिलेबस पे रहेगा। हम 1 बाय 1 सिलेबस देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।